हेलो एवरीवन, दिस इज रेखा कुशवा एंड वेलकम टू इंफो टीचिंग। हाजिर हूँ आप सभी के सामने बहुत ही अमेजिंग आज की क्लास के साथ। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा, संडे को हमारा एग्जाम हुआ था 31 जनवरी 2021 को सीटेट का पेपर 1 एंड पेपर 2। तो आप लोगों के सामने एक, जिसे मैं कह सकती हूँ, हालांकि ये है तो अनऑफिशियल आंसर की, बट 100% श्योरिटी है कि यही आंसर्स आप लोगों को ऑफिशियल की में मिलेंगे, क्योंकि काफी जगह से चेक करने के बाद एक ऑफिशियल की मेरे थ्रू बनाई गई है। और मेरे हिसाब से यहाँ पर 100% श्योरिटी है इस बात की कि आंसर्स बिल्कुल ठीक है। और मैं अगर अपना कैलकुलेशन अगर आप लोगों को बताऊं तो 30 में से 29 क्वेश्चंस मेरे सही हैं। एक क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, शेम वाला जो क्वेश्चन था, शर्मिंदगी वाला जो क्वेश्चन था, वो गलत हो गया। तो अब मैं आप लोगों को आज की इस सीरीज में, आज की इस क्लास में पेपर 1 की जो आंसर की है, स्पेशली बाल विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की आंसर की, उसे हम डिस्कस करने वाले हैं। और होप सो ये आंसर की आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहेगी। तो कमेंट करके आप लोग अपने अपने स्कोर भी जरूर बताएं कि आप लोगों के 30 में से कितने सही हुए। तो मुझे तो अब की बार का पेपर बहुत ही इजी लगा, क्योंकि अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो 2 से 3 बार मैं एग्जाम दे चुकी हूँ सीटेट का ऑलरेडी, जिसमें मेरे हमेशा 24, 23, 25 तक रहे हैं। बट अब की बार का स्कोर मैंने 25 प्लस यानी कि 29 तक किया है, तो बहुत ही अमेजिंग लगा मुझे। एक क्वेश्चन जिसमें मैं कंफ्यूज हो गई थी और वही गलत हो गया, वो शेम वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, उसमें देखना। और बाकी 29 आना एक तरीके से बहुत ही अमेजिंग रहा मुझे, बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर था। और वही कॉन्सेप्ट्स थे जो हम ऑलरेडी मैंने अनअकैडमी पर पढ़ाए थे, यहाँ पर भी पढ़ाए थे। और इवन खुद अपनी सेल्फ लर्निंग में भी मैंने टॉपिक्स हमेशा देखे हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस थे प्रीवियस ईयर के पेपर्स में। सो चलिए डिस्कस करेंगे। अपना पॉजिटिव फीडबैक एंड सपोर्ट दीजिए इन सभी लिंक से जुड़कर, ताकि अपकमिंग जो सीटेट का नोटिफिकेशन है वो टाइम पर आप लोगों को मिल सके। फरवरी और मार्च में न्यू नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा 2021 के क्वेश्चन पेपर का। मतलब पेपर आप लोगों का होगा तो जुलाई में ही, ठीक है, पर जो फॉर्म फिल होंगे वो एक तरीके से फरवरी और मार्च में होंगे सीटेट 2021 के। तो उसकी प्रिपरेशन के लिए आप लोग जुड़े रहें और ये सभी ग्रुप्स को फॉलो करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आप लोग किसी भी क्लास का नोटिफिकेशन मिस ना कर सकें। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और इस क्वेश्चन को मैं जूम कर देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जाएं। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन है ये, एक खेल के या खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं है। पिता का यह कथन क्या दर्शाता है? भाई बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर के कई क्वेश्चन पेपर्स में आ चुका है, मतलब सीटेट के कई सेशंस में आ चुका है। तो इसका जो सही आंसर था वो था हमारा फर्स्ट ऑप्शन। और ऑलमोस्ट कई कैंडिडेट्स ने मुझे कमेंट करके भी ये चीज बताई है कि मैम बहुत ही अमेजिंग पेपर रहा। तो आप लोग भी कमेंट करके बताएं और स्कोर भी शेयर करें। सेकंड क्वेश्चन है, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम यानी कि एक प्रगतिशील कक्षा में क्या चीजें देखने के लिए मिलती हैं या क्या होनी चाहिए? तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो है हमारा इसका थर्ड ऑप्शन, यानी कि ज्ञान की संरचना के प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। एम्पल अपॉर्चुनिटीज शुड बी प्रोवाइडेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। तो बिल्कुल सही है, जिसने भी ये टिक किया है भाई उनके दोनों ही क्वेश्चन ये सही होंगे। नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अध्यापिका यह योजना किस ऑप्शन के अंतर्गत लाती है? तो ये है हमारा इसका सेकंड ऑप्शन, पार्ट यानी कि स्कैप फोल्डिंग। तो जिस पर्सन को या जिस कैंडिडेट को स्कैप फोल्डिंग पता हो कि स्कैप फोल्डिंग क्या है, एक तरीके से हेल्प करना, जहां पर टीचर है वो हेल्प करती है बच्चे की, तो वो एक तरीके से पार्ट या स्कैप फोल्डिंग कहलाता है। तो वही सेम चीज यहाँ पर थी। और अनअकैडमी की क्लासेस में भी मैंने इसको अच्छे से बताया था, जो हमने लास्ट 10 डेज में रिवीजन की, तो काफी अमेजिंग सेशन रहा। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन, बच्चे के सामाजिककरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ये तो ऑलवेज हर किसी को पता ही है कि जो हमारा विद्यालय है वो सेकेंडरी अपॉर्चुनिटी या जिसे हम कह सकते हैं प्रायोरिटी में आता है, और जो हमारा फैमिली है, जो हमारा परिवार है, वो एक तरीके से प्राथमिक पर आता है। फर्स्ट हम उसे मतलब एजेंट मानते हैं। तो बिल्कुल सही है, हमारा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन। जिसने फर्स्ट ऑप्शन टिक किया है बिल्कुल करेक्ट है उनका। नेक्स्ट है हमारे सामने, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है किसके ऊपर? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बट कंफ्यूज करने वाला था ये, क्योंकि
कई क्वेश्चंस मतलब एक तरीके से ऐसे थे जो कंफ्यूज करते थे, जिसमें एक बहुबुद्धि वाला भी है कि बहुबुद्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा मापी जाती है, तो ये तो होना नहीं चाहिए था। यह एक आयाम में बुद्धिमत्ता, अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। सेकेंड और थर्ड ऑप्शन में बहुत सारे कैंडिडेट्स बोल रहे थे कि मैम ये हो सकता है, फोर्थ ऑप्शन भी नहीं होगा, तो सेकंड और थर्ड में से जो करेक्ट आंसर होगा भाई वो होगा हमारा इसका थर्ड ऑप्शन। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दिशाएं हैं, यानी कि देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंसेस। तो जिन्होंने थर्ड ऑप्शन को चूज किया है उनका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे सामने लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार अगर किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के किस चरण में आता है, किस स्टेज को दर्शाता है, जो हमारी लॉरेंस कोलबर्ग की थ्योरी है उसके अनुसार, तो वो है हमारा इसका प्रथागत यानी कि कन्वेंशनल थ्योरी में आता है। तो जिन्होंने सेकंड ऑप्शन को चूज किया है भाई उनका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारे सामने लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। तो बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ है सामाजिक सांस्कृतिक, तो यानी कि सही आंसर कल्चरल टूल्स होगा, यानी कि सांस्कृतिक उपकरणों को महत्व देता है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। 8th क्वेश्चन है जीन प्याजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं, तो किसके रूप में वर्णित करते हैं जीन प्याजे, वो है हमारा स्कीमास। तो बिल्कुल फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, जिन्होंने टिक किया है भाई फोर्थ ऑप्शन ही सही होगा। नेक्स्ट है जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बट इसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट्स कंफ्यूज थे एक तरीके से सेकंड और थर्ड ऑप्शन में। तो देखिए वो है हमारा विचार और सोच में केंद्रीकरण यानी कि सेंट्रेशन इन थॉट, तो सेकंड ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे इसके बारे में। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो वो जो कथन सही है वो है हमारा इसका फोर्थ ऑप्शन की जो विकास है, जो डेवलपमेंट है वो मल्टी डायमेंशनल है, बहुआयामी है। कई बार अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये होगा ये नहीं होगा, वहां पर आप लोगों को एक छोटी सी ट्रिक अपनानी है, वो ये अपनानी है कि ऑलवेज आप लोग उस ऑप्शन को फाइंड करो जो नहीं हो सकता। तो फर्स्ट नहीं हो सकता, सेकंड नहीं हो सकता, थर्ड भी नहीं हो सकता। जो नहीं हो सकता जब वो हमारे साइड हट जाएंगे ऑप्शंस, तो एक जो फाइनल जो करेक्ट आंसर होगा वो आप लोगों के सामने आ जाएगा, जैसे फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है, तो बहुत ही इजी था। जीन प्याजे के जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं उसमें भी इस बात को दर्शाया गया है फर्स्ट ऑप्शन के अनुसार, सेंसरी, कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। तो ये हमारे इस तरीके से चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन 12th क्वेश्चन एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार से देखा जाना चाहिए, तो किस प्रकार से देखा जाना चाहिए, तो वो है हमारा इसका फोर्थ ऑप्शन, यानी कि अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजनाओं या परियोजना के लिए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस फॉर प्लानिंग फॉर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। याद रखेंगे हमेशा महत्व देना है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को, तो फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए, प्रदर्शन, अभिमुखी लक्ष्यों, अविभेदी समरूपी निर्देशों, सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों से या छात्रों के अलगाव, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना। तो ये हमारा जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो है हमारा इसका फोर्थ ऑप्शन, हमें ऑलवेज प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज एमिंग एट मैक्सिमाइजिंग पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रंस, तो बिल्कुल सही है ये। 14th हमारा क्वेश्चन है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम यानी कि राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, तो ये किस शब्दावली का इसके अंदर प्रयोग होता है, तो वो है हमारा इसका थर्ड ऑप्शन, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता हो यानी कि स्टूडेंट विद फिजिकल डिसेबिलिटी। तो ये इसमें आता है, इस एक्ट में इंक्लूड किया गया है इसे, तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट है अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। देखिए नहीं पर अंडरलाइन है, तो उस नोट को हमें चूज करना है, तो वो आप लोगों को सही आंसर बताना है। और मेरे हिसाब से बहुत सारे कैंडिडेट्स थे जो इस क्वेश्चन से ऑलरेडी ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया हुआ था, तो वहां पर भी सही आंसर कई कैंडिडेट्स ने दिया था, तो करेक्ट आंसर इसका फोर्थ ऑप्शन ही होगा, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग यानी कि प्रैक्टिस रिग्रिड स्ट्रक्चर्स फॉर पेडागोजी एंड असेसमेंट, जो बच्चों के सामने जो डिसेबल बच्चे हैं उनके सामने हमें इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए।
नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन, सृजनात्मकता क्या है? सृजनात्मकता डाइवर्जेंट थिंकिंग है, अपसारी चिंतन है, तो ये आप लोगों को पता ही होना चाहिए। जहां पर हम क्रिएट करते हैं, कुछ चीज को बनाते हैं, तो वो चीज हमारी अपसारी थिंकिंग में ही आता है, सृजनात्मकता में ही आता है। सेकंड ऑप्शन 16 का सही होगा। तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब जरूर कर दें बेल आइकन के साथ, ताकि आप लोगों का पॉजिटिव रिस्पांस मिले मुझे। और जनवरी से न्यू सेशन फरवरी से हमारा न्यू सेशन स्टार्ट होगा एक तरीके से, जिसे मैं कहूँ वो है हमारा रीड एग्जाम। ठीक है, रीड को टारगेट करेंगे एवरी क्लास में, जहां पर 2 बजे हमारी क्लास रहेगी नून में। ठीक है, और जैसे ही फरवरी और मार्च में हमारा सीटेट का अपडेट आ जाता है, सीटेट का नोटिफिकेशन आ जाता है, तो वो सीरीज भी मैं आप लोगों को एक अलग टाइम पर लेकर आऊंगी, जहां पर आप लोगों की हेल्प होगी सीटेट को क्वालिफाई करने में, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि आप लोगों का मोटिवेशनल फीडबैक मुझे मिलता रहे और मैं मोटिवेट रहूं आप लोगों से ही। नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो एक अध्यापक को सेकंड ऑप्शन चूज करना चाहिए, यानी कि ड्रॉ एग्जाम्पल्स फ्रॉम डाइवर्स सेटिंग्स, यानी कि विविध विन्यासों के उदाहरण लेने चाहिए। तो याद रखेंगे हमारा सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 18 क्वेश्चन है, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है, किस प्रकार एक तरीके से फैसिलिटेट किया जा सकता है? तो वो है हमारा इसका करेक्ट आंसर, इट इज सेकंड ऑप्शन, समस्याओं को हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। तो बिल्कुल सही है, एनकरेजिंग फिक्स्ड प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। तो सही आंसर हमारा सेकंड ऑप्शन है 18 का। 19th है, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? तो अधिगम की अभिप्रेरणा को एक ऑप्शन जो हमारा एक तरीके से इसमें कंफ्यूजिंग रहा है, बहुत सारे कैंडिडेट इसमें कंफ्यूज रहे हैं, वो है हमारा इसका कई कैंडिडेट्स ने फोर्थ ऑप्शन को भी चूज किया था और कईयों ने सेकंड को भी किया है, बट करेक्ट आंसर भाई इसका सेकंड ऑप्शन ही होगा, यानी कि फोकसिंग ऑन मैस्ट्री ओरिएंटेड गोल्स, यानी कि प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। अभी प्रेरणा को, अगर मोटिवेशन को हमें कंटिन्यू रखना है, तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, याद रखेंगे। मेरा जो गलत हो गया वो 20th क्वेश्चन, ये शर्मिंदगी वाला क्वेश्चन मतलब एक तरीके से गलत हो गया। मैंने जो टिक किया था आंसर वो फोर्थ ऑप्शन किया था, बट इसका जो सही आंसर है वो है हमारा इसका सेकंड ऑप्शन, कि शर्मिंदगी क्या है, शेम क्या है? शेम कैन हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन कॉग्निशन, कि जो शर्मिंदगी है उसका संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट होगा, और मैंने जो टिक किया था वो फोर्थ ऑप्शन किया था, तो मेरा तो भाई गलत हो गया। तो टोटल अगर ये नहीं होता, थोड़ा सा मैं इसमें माइंड अपना लॉजिक और अच्छे से फोकस करके इस पर थोड़ा सा करती, तो मेरे 30 आउट ऑफ 30 होते, बट 29 आए हैं। ठीक है, और मैं खुश हूं इस बार कि लास्ट जो मैंने जितने भी एग्जाम दिए हैं सीटेट में, उसमें कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट हुई है। तो प्लीज ऐसे ही अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखें और जुड़े रहें मुझसे। नेक्स्ट है हमारे सामने 21 क्वेश्चन, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम क्या है? तो सबसे प्रभावशाली माध्यम है हमारा इसका सेकंड ऑप्शन, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, यानी कि एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन कॉन्सेप्ट्स। तो करेक्ट आंसर सेकंड ऑप्शन होगा। 22 क्वेश्चन है, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? तो उस क्यों का जवाब देना है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही होगा। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम की प्रक्रियाओं के लिए अर्थपूर्ण है, यानी कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरर्स आर मीनिंगफुल इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है कब कठिनाई होती है बच्चों को सीखने में? जब सूचनाएं अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन डिस्कनेक्टेड चंक्स। तो सही आंसर फर्स्ट ऑप्शन होगा। 24th है, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? तो अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी मानी जाती है, यानी कि बेस्ट स्टेज ऑफ लर्निंग इज थर्ड ऑप्शन, यानी कि संतुलित उत्तेजना और कोई भय नहीं। तो ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जहां पर नेगेटिव चीजें हैं वो तो हमारी होंगी ही नहीं, तो थर्ड ऑप्शन सामने क्लियर बिल्कुल दिखाई दे रहा है, थर्ड ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारे सामने 25th क्वेश्चन, अधिगम का संरचनात्मक विचारक यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में, तो ज्ञान की संरचना में थर्ड ऑप्शन होगा, यानी कि बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, यानी कि प्ले एन एक्टिव रोल इन। 26th क्वेश्चन है, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? तो वो है हमारा इसका फर्स्ट ऑप्शन, एबिलिटी इन इम्प्रूवेबल, यानी कि योग्यता सुधार्य है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा।
27 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर होगा वो है हमारा फोर्थ ऑप्शन, अन्वेक्षण और संवाद यानी कि इंक्वायरी एंड डायलॉग। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 28 क्वेश्चन है, एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और चिंतन सोच के बारे में विचारों के अनुसार इस तरह की व्यक्तिगत वार्ता क्या कहलाती है? तो वो होगा हमारा इसका सेकंड ऑप्शन यानी कि स्वनियमन। तो यहाँ पर देखिए व्यक्तिगत वार्ता तो ऑलरेडी दे दिया है, तो स्वनियमन और व्यक्तिगत वार्ता एक ही है। और जहां पर अगर वाइगोत्स्की की जगह जीन पियाजे आ जाता, मैंने इस बात को क्लासेस में भी बताया था कि जहां पर जीन पियाजे आ जाता वहां पर हम आत्म केंद्रितता को मतलब टिक करते, बट वाइगोत्स्की के बारे में कहा गया है तो सेकंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए कैसा? मूल्यांकन पद्धतियों का जो लक्ष्य है वो होना चाहिए थर्ड ऑप्शन यानी कि विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान के अनुसार, यानी कि आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स नीड एंड रिक्वायरमेंट। तो सही आंसर है थर्ड ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन है सीडीपी का हमारा, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार से प्रतिरोपित किया जा सकता है? तो वो है हमारा इसका फोर्थ ऑप्शन यानी कि आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर, यानी कि इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो याद रखेंगे, वैसे तो ये इजी क्वेश्चन है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो ऑलवेज कनेक्ट करते हैं वो दोनों ही आएंगे, एक नहीं आएगा, दोनों ही आएंगे। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट दोनों को ही लेकर चलेगा, चाहे उसमें कोरिलेशन बता रहा हो, चाहे इंटरप्ले बता रहा हो, चाहे कुछ भी हो। फोर्थ ऑप्शन या एक तरीके से इन दोनों को ही एक साथ लेकर जाना है बच्चों के विकास में। फोर्थ ऑप्शन सही होगा। तो ये थे सीडीपी के आंसर की। तो अब जो नेक्स्ट क्लास में मैं लेकर आऊंगी वो लेकर आऊंगी ईवीएस के आंसर की। कल आप लोगों को ईवीएस की मिल जाएगी, तो फिर एक एक सब्जेक्ट को हम डेली कवर कर लेंगे तो ताकि आप लोगों का पूरा सेशन कंप्लीट हो जाए। एक तरीके से आप लोग इसे ऑफिशियल की ही मानिए, आंसर की ही मानिए, क्योंकि ऑफिशियल इससे अलग तो हटकर आंसर्स होंगे नहीं, क्योंकि कई जगह से मैंने चेकआउट की है और सेल्फ जो मुझे भी पता चला है वो कहीं ना कहीं इन्हीं क्वेश्चंस के अनुसार होंगे। तो बस अपना पॉजिटिव फीडबैक एंड सपोर्ट दें सभी ऑप्शंस यानी कि लिंक से जुड़कर। सो गिव योर पॉजिटिव फीडबैक एंड सपोर्ट, लाइक इट एंड कमेंट के द्वारा अपना स्कोर भी शेयर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन की ओर कल से 2 बजे रेगुलर टाइमिंग पर। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।